सत्यनाम साहब कुरबंदी छोड़ की जय। धनी धर्मदास जी की जय। गुरुदेव महाराज उपदास जी की जय। सर्वे संत महात्माओं की जय। सकल अंश को बंदगी। सभी प्रेमियों से निवेदन है कि सत्संग को जो है प्रेमी सज्जनों पूरा सुने ताकि सब जीवों के लिए लाभदायक है और इसमें किसी चीज़ का शंका नहीं करना चाहिए। जो जो सत्य भेद साहिब ने संसार में धनी धर्मदास जी को दिया है वो हमें भी पालन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सुख करना चाहिए, जीवन आनंद में होना चाहिए और अंतकाल भी साहिब में समाना चाहिए। मुक्ति हो, कल्याण हो। सत्संग जो अनुराग सागर के विषय में है, सभी प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि सत्संग को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि सभी प्रेमी इसका लाभ प्राप्त कर सके। आज की सत्संग जननीय इंद्रिय पर है कि जननीय इंद्रिय कैसे वश की जाए, यानी कि पैदाइश की इंद्रिय को कैसे वश किया जाए। इंद्रिय दुष्ट महापराधी कुटल काम कोई विरले साधी, कामनी रूप काल की खानी तजो तासु संग है गुरु ज्ञानी। कबीर बंदी छोड़ साहिब जी धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि जननीय इंद्रिय का भवसागर में एक तमाम अपराधी और कुटिल काम है और इस इंद्रिय को जितना हो सके इसे वश करें। प्रेमी सज्जनों, जननी इंद्रिय का जल तत्व से संबंध है जिसका विषय भोग है, यानी कि मूत्र करना, वीर्य मणि का त्याग करना, मथन करना। ये इंद्रिय मथन भोग वासना के पाप कर्म में लगी रहती है। पाप कर्म करने वाली महान पापी और अपराधी इंद्रिय है। सज्जनों, इस इंद्रिय के द्वारा जो काम भोग की कल्पना उत्पन्न होती है उस दुष्ट कामदेव को कोई साधु ही वश कर सकता है। कल्पबंदी छोड़ यहां कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए, भक्ति करे नरसूरमा जो जात वर्ण कुल खोए। काम भोग में उलझाने वाली कामी स्त्री का सुंदर और मोहन रूप बड़ा ही दुखदायी है। ये काल की खानी है, मानस शरीर को नचोड़कर रोगों में मुब्तला कर देती है और गृहस्थ जीवन खत्म हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां साहिब बंदी छोड़ कहते हैं कि कामी के गुरु कामनी, लोभी के गुरु दाम। कबीर बंदी छोड़ कहते हैं कि जो काम विषय में ज्यादा लगा रहता है तो उसका गुरु जो है वो भी वो कामनी, उसकी स्त्री ही उसका गुरु है। और लोभी का जो गुरु है वो दाम यानी माया है। कबीर के गुरु संत जाने और संतन के मुखराम। तो साहिब बंदी छोड़ यहां कहते हैं कि जो कामनी के पीछे लगा उसका जीवन जो है निष्फल हो जाएगा और वो रोगों में मुब्तला हो जाएगा और उसकी सारी आयु जो है वो दुर्घटना में गुजरेगी। प्रेमी सज्जनों, वो अपना जीवन कल्याण करने से रह जाता है। कल्याण उत्सुक को चाहिए कि कामनी स्त्री का संग छोड़कर ऐसे गुरु ज्ञान मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करना चाहिए। उसे गुरु के ज्ञान मार्ग का पालन करना चाहिए। कोई हो गुरु ज्ञानी
जो उस भेद को जाने। कुछ खुलासा करते हैं विषयक स्त्री और पुरुष दोनों की कल्याण में काम वासना जो है वो बाधा है। कल्याण के अधिकारी दोनों ही व्यक्ति हैं। ज्यादा काम की वजह से जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, साधुवती वृत्ति वाले पुरुष की तरह स्त्री को भी साधपना अपनाना चाहिए और स्त्री भी अपने काम इंद्री को वश कर रखे और स्त्री को भी गुरु ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को पवित्र रखे और गुरु ज्ञान उपदेश में रहे। साहेब बंदी छोड़िया कह रहे हैं कि ये नहीं है कि एक पुरुष जो है वो ही सिर्फ अपनी मुक्ति कल्याण कर सकता है या साधना कर सकता है, गुरु साधना कर सकता है। नारी पुरुष दोनों को ही गुरु ज्ञान और साधना में रहना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, काम विखे बहुत ही भयंकर विकारी है। सभी संसार स्त्री पुरुष काम विषय में किसी न किसी तरह फंसे रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। कवि साहब कहते हैं कि जब तक मानस के शरीर में काम क्रोध मद लोभ की खान है, तब तक क्या मूर्ख एक अनजान आदमी और क्या पंडित दोनों ही कवि साहब कहते हैं कि एक समान है। भोग में मगन होकर नारी पुरुष का मन और बुद्धि से नेत्रण खत्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है और शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। यहां तक के रिश्ते का भी भ्रम नहीं रहता। इन उदाहरणों से बहुत सी कहानियां, बहुत से इतिहास भरे पड़े हैं। नारी और पुरुष दोनों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन हो जाता है। जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन हो जाता है तो यूं समझे कि पीछे फिर रहा क्या। पीछे तो इंसान एक पशु के बराबर हो जाता है, बल्कि एक कीट के बराबर हो जाता है, एक गंदी नाली के कीड़े के बराबर हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, किसी भी व्यक्ति इंसान में काम वासना की ख्वाहिश ज्यादा ही हो, ऐसे व्यक्ति को परम सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। कबीर बंदी छोड़ कह रहे हैं कि जो काम में वासना में ज्यादा परम सुख मानता है वो कभी भी मोक्ष की आशा न रखे। फिर साहेब बंदी छोड़ कहते हैं कि जहां काम तहां नाम नहीं, और जहां नाम तहां नहीं काम, दोनों कबू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। तो साहेब बंदी छोड़ कहते हैं कि जो भी साधु संत महात्मा हैं या जिज्ञासु हैं, गुरु भक्ति से लगे हुए हैं या सत्संग से लगे हुए हैं, तो साहब कहते हैं कि उनका भी ये ढोंग ही है, क्योंकि जहां काम है वहां नाम नहीं रह सकता, और जहां नाम है वहां काम की ख्वाहिश नहीं रहती। क्यों कि ये दोनों ऐसे हैं जैसे दिन और रात, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। काम का मंथन जीवन कल्याण का सबसे बड़ा दुश्मन है, वादा है। प्रेमी सज्जनों, साधना करने वाले पुरुष और स्त्री दोनों को इस काम वासना के वश में करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रेमी सज्जनों, आज की सत्संग यहां पर ही साहेब बंदी छोड़ कहते हैं कि जितना हो सके इस काम इंद्री को वश करो, ताकि यही जो वीर्या है यही तुम्हारा बल है, यही तुम्हारी ताकत है। और जब ये शरीर से बाहर निकल जाता है तो खुद को यूं ही समझो कि आप दिन ब दिन
एक नाशवान की तरफ जा रहे हैं। इतना भी संसार नाशवान नहीं है और इतना भी जन्म आदमी का अधूरा नहीं है, क्योंकि इस मानव शरीर में ही इंसान को मुक्ति करने और कल्याण करने और संसार में जश पाने का मौका मिलता है। तो प्रेमी सज्जनों, आज की सत्संग यहीं पर, और आगे कामदेव पे सत्संग करेंगे। तब तक साहिब बंदगी, सतनाम साहिब।